क्या आपकी किस्मत में खूब सारा धन कमाने के योग हैं? क्या आपकी किस्मत में लगातार लंबे समय तक पैसा कमाने के योग हैं? क्या आपकी किस्मत में कुछ ऐसे योग तो नहीं है कि एकदम से कमाया पैसा जो है फ्लश आउट हो जाए? आज इन सारी बातों के जवाब जानेंगे कि आप अपने बर्थ चार्ट से किस तरह से यह देख सकते हैं कि आपके कुंडली में कितना धन कमाने के योग हैं, और अगर हैं तो वो जो योग हैं फलीभूत क्यों नहीं हो रहे हैं, या आपकी किस्मत में अड़चन कहां पे आ रही है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी भी इंसान की अर्निंग कैपेसिटी को देखना है ना, तो उसके सेकंड हाउस को, कुंडली के सेकंड हाउस को देखना बहुत जरूरी है। वो इंसान रेगुलरली धन कमा पाएगा कि नहीं, वो उसके 11th हाउस से देखना जरूरी है। अगर आप लेमैन हैं, आपको जन्म कुंडली में सेकंड हाउस क्या है, 11th हाउस क्या है, इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक बेसिक वीडियो का लिंक है। आप उसको वीडियो समझ लीजिए, आप उसको मास्टर क्लास समझ लीजिए। उसको एक बार देख लेंगे ना, तो आपको इस वीडियो की भाषा को समझने में बहुत सुविधा रहेगी, और इस वीडियो का जो मैसेज है ना, ये आप अपने जीवन में अप्लाई भी कर पाएंगे। तो चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं कि सबसे पहले तो किसी भी इंसान वो जीवन में कितना धन कमाएगा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस इंसान के पास एक अर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अर्निंग कैपेसिटी जो होती है ना, ये बर्थ चार्ट में दो घर जो हैं, दो घरों के लॉर्ड जो हैं वो मिलके देते हैं। 10वें घर का लॉर्ड और सेकंड हाउस। 10वें घर का लॉर्ड जो है वो ये बताता है कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे और किस लेवल तक, किस स्केल तक करेंगे। और फिर सेकंड हाउस ये बताता है कि जो भी आप करेंगे उसमें से आप कितना धन जो है वो संचय कर पाएंगे। तो अमीर बनने की, रिच बनने की यही तो रेसिपी होती है ना। लेकिन अब दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत जानने के लिए आपको बर्थ चार्ट का एक बेसिक रूल, एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक रूल समझना पड़ेगा। वो रूल है कि बर्थ चार्ट में ना 3 ऐसे घर होते हैं जिनको विलेन हाउसेस बोला जाता है। ये विलेन हाउसेस कौन से होते हैं? एक होता है छठा घर, एक होता है 8वां घर, और एक होता है 12वां घर। छठा घर जब भी किसी की लाइफ में एक्टिवेट होता है ना, वो उसके लाइफ में झगड़े लेके आता है, फसाद लेके आता है, इवन उसको कर्ज लेने पड़ सकते हैं। यानी किसी के भी जीवन में अगर कर्ज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसकी लाइफ में मान लीजिए कि किसी भी तरह के कलेश रुकते ही नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक कलेश हो, चाहे कंपटीटर से हो, चाहे शिकायत करने वाले लोग हों, जलने वाले लोग हों, ये सारे के सारे छठे घर से कंट्रोल होते हैं। यानी जिसकी भी लाइफ में ये घर एक्टिवेट हो गया ना, ये सारी चीजें उसकी लाइफ में अब आनी ही आनी है। इवन ये घर बीमारियां तक भी दे देता है, और बीमारियों पे होने वाले खर्चे भी छठा घर ही देता है। फिर आता है कुंडली का 8th हाउस। 8th हाउस होता है ऐसी ट्रबल्स जो जल्दी सुलझ ना पाए। एक उम्र निकल जाती है 8वें घर की ट्रबल्स को सुलझाते हुए। तभी पैतृक संपत्ति के, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के जितने विवाद है ना, क्योंकि ये 15 साल, 20 साल, 25 साल, इवन पीढ़ियों तक चलते हैं, ये 8वें घर से कंट्रोल होते हैं। किसी भी इंसान की लाइफ में जब उसकी गुडविल खराब हो जाती है, तो भी 8वां घर ही जिम्मेदार होता है। 8वां घर कुछ इस तरह का घर होता है कि इंसान को आने वाली ट्रबल्स को इंसान भांप ही नहीं पाता है। अचानक से जो भी उसके जीवन में कोई भी वज्रपात भी होता है ना, वो भी 8th हाउस से कंट्रोल होता है। और जो बर्थ चार्ट का 12वां भाव होता है, वो होता है कि उसके कमाई में बरकत ना हो, खर्चे पे खर्चे होते चले जाएं, वो इंसान जो है सोशली आइसोलेटेड हो जाए, लोग उसको छोड़ दें, कोई उसके काम ना आए, वो लोगों के लिए कुछ करता रहे, लेकिन बदले में जब उसके लिए करने की बारी आए, कोई उसके साथ ना खड़ा हो। तो छठा, 8वां, 12वां देखिए जीवन की कैसी कैसी ट्रबल्स को इन्वाइट कर रहे हैं। अब किसी के भी बर्थ चार्ट में जब ये घर एक्टिवेट होंगे ना, इन वजहों से इंसान की अर्निंग कैपेसिटी डाइल्यूट होती है, या वो इंसान इन चीजों में इतना उलझा रहता है कि अपनी कमाने की क्षमता को बना ही नहीं पाता है। अब छठे, 8वें, 12वें घर की जो स्टोरी है वो यहीं तक सीमित नहीं है। अब यहां पे एक मैं बहुत ही टेक्निकल चीज आपको बताने वाला हूं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं ना, तो ये चीज आपके लिए गोल्डन रूल साबित हो सकती है। किसी भी इंसान के जो 10th हाउस होता है, जो उसके करियर का भाव होता है, अब करियर अच्छा होगा तो ही तो वो कमाएगा। कहीं से उसको रेंटल इनकम भी आती हो ना, ये 100 में से या लाखों में से कुछ लोग ही होते हैं जिनको इजी मनी इस तरह की आती है। बाकी सभी लोगों को रिच बनने के लिए कमाना ही पड़ता है। तो आपके 10वें भाव से भी जो छठा, 8वां, 12वां भाव है ना, वो जब जब एक्टिवेट होंगे, आपके वर्क प्लेस पे दिक्कत आएगी। जब आपके धन स्थान से छठा, 8वां, 12वां घर एक्टिवेट होंगे,
तो आपको अपना पैसा जोड़ने में दिक्कत आएगी। इस तरह से आपके बर्थ चार्ट में ये जो एनर्जीज है ना, ये काम करती हैं और आपके जीवन में उतारियां चढ़ाव लेके आती हैं। आप यहां पे इस गोल्डन रूल नंबर 2 को भी याद रखिएगा कि जैसे 6, 8, 12 घर जो हैं वो उस घर की एनर्जी को डाइल्यूट करते हैं, डिप्लीट करते हैं, लेकिन ठीक जो 5वां और 9वां भाव होते हैं ना, ये इन घरों की एनर्जी को सपोर्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब भी किसी के भी बर्थ चार्ट में उसके कारोबार के घर से भी 5वां 9वां भाव एक्टिवेट हो गए ना, उसकी तरक्की होगी, उसको नौकरी मिल जाएगी, या कुछ उसके बिजनेस या काम में इस तरह की इंक्रीमेंट हो जाएगी जो उसने सोच भी नहीं रखी थी। सिमिलर केस जो है उसके धन स्थान के साथ होगा। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, जब एस्ट्रोलॉजर के पास चार्ट आता है ना, वो इन घरों को पहचान के इनकी चीजों को डोनेट करवाता है, इनकी चीजों के उपाय कराता है ताकि उसको आने वाली तकलीफ कम हो। और स्पेशली जो उसके सपोर्टिव भाव है ना, 5वां और 9वां भाव, उनको स्ट्रॉन्ग करवाता है, उनकी चीजें धारण करवा के, उनके मंत्रोच्चारण करवा के। तो ये होता है एस्ट्रोलॉजर का रेमेडी करने का तरीका। और इन्हीं तरीकों से किसी भी इंसान की सोई किस्मत जो है वो जगती है। बर्थ चार्ट में अगर योग हैं लेकिन वो जग नहीं पा रहे हैं, तो ये तरीके होते हैं जिससे ये योग जग जाते हैं। अब आते हैं एक ऐसी बात पे जो आपको आपका धन योग जगाने में बहुत ज्यादा सहायता करेगी। वो ये कि आपके जितना भी संचित धन है ना, उसकी 3 चीजें नेचुरल कारक होती हैं। पहली बृहस्पति, दूसरा शुक्र और तीसरे चंद्रमा। ये 3 प्लैनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में सही होंगे ना, तो आपके पास मटेरियल पोजेशंस, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो संचित धन हो, चाहे वो मेटल्स हो, ये अच्छी मात्रा में होंगी। शुक्र को सही रखना है, गाय की सेवा करिए। शुक्र को सही रखना है तो चाहे किसी पॉट में, गमले में ही सही, एक मिट्टी घर में जरूर रखिए। बृहस्पति को अच्छे से एक्टिवेट करना है, घर के सीनियर मेंबर्स की सुनिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। बृहस्पति को सही रखना है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रोज करिए, इससे आपके जुपिटर बड़े पॉजिटिवली एक्टिवेट होते हैं। इवन माथे पे केसर का तिलक लगाना, यह भी जुपिटर को एक्टिवेट करने की एक माइल्ड पर अच्छी रेमेडी है। और चंद्रमा को एक्टिवेट करना है तो आपको अनकंडीशनली लोगों के लिए हेल्पफुल होना पड़ेगा। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनसे लोगों की सहायता करते हैं ना, लोगों के प्रति एम्पैथी रखते हैं, लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो आपके चंद्रमा अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ये 3 ताकतें एक्टिवेट होंगी ना, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। और अगर आपने अपने वर्क प्लेस को, अपने करियर के पॉइंट को एक्टिवेट करना है, तो आपको अपने बर्थ चार्ट में शनि को एक्टिवेट करना होगा और अपने घर के पश्चिम को एक्टिवेट करना होगा। ये 2 एनर्जी जब मिल जाती है ना, तो आपका करियर बड़े अच्छे से एक्टिवेट होता है। शनि को एक्टिवेट करना है तो आप लेबर्स को, खास करके वो लेबर जो मकान बनाने वाली लेबर होती है, उनको कुछ ना कुछ शनिवार वाले दिन डोनेट करते रहिए। उनको आप फूड पैकेट्स देते रहिए, उनके जीवन में कोई ना कोई वैल्यू बीच बीच में ऐड करते रहिए। सर्दी है तो उनको कोई कंबल वगैरह या सॉक्स वगैरह देते रहिए। इससे आपके शनि बलवान होते हैं। शनि को बलवान करने का आपकी लाइफ की रूटीन में तरीका क्या होता है? कैलोरी बर्निंग करना। एक ही जगह पे सीमित होकर बैठे रहेंगे, शनि एक्टिवेट नहीं होंगे। पसीना बहाएंगे, कैलोरी बर्निंग करेंगे, जिम जाएंगे, सैर करेंगे, तो शनि एक्टिवेट होंगे। आप अगर अपने समय का, देखिए शनि को काल बोला गया है एस्ट्रोलॉजी में। काल मतलब समय यानी टाइम। आप अपने समय को यूज किस तरह से करते हैं? आप अपने मोबाइल में अपना स्क्रीन टाइम देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा आप अपने शनि को अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। आपका जीवन में आपके सारे 24 घंटे जो आपको सुबह से मिले हैं ना, उनको जिस तरह से यूज करते हैं ना, अंदर से आप ही को पता है। किसी को आप बताएंगे, आप मे भी झूठ बोल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो रोज एक डायरी लगाइए, आवरली जर्नल लिखिए उसमें कि पर आवर आप अपने दिन को किस तरह से यूज कर रहे हैं। 10 दिन बाद उस डायरी को चेक करिए, आपको अपने शनि की हेल्थ पता चल जाएगी। आप अगर समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे ना, 100%। शनि का और कोई उपाय मत तेल चढ़ाइए, मत शनिदेव की पूजा करिए, मत हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ मत करिए। केवल और केवल अपना आर्ली जर्नल बना लीजिए। यह शनि को सही करने का बड़ा सटीक, इतना जबरदस्त तरीका है कि इसके 99% रिजल्ट नहीं, हमेशा 100% रिजल्ट आए हैं। और फिर आपके घर के पश्चिम को सही करना। आपके घर के पश्चिम की, वेस्ट की जो एनर्जी है, यह सीधे सीधे शनि के एनर्जी से जुड़ी हुई होती है। ये एनर्जी जो होती है ना, ये प्रोवाइडर एनर्जी होती है, न्यूट्रिशन की एनर्जी होती है, प्रॉफिट्स की एनर्जी होती है। तो घर के पश्चिम को साफ सुथरा रखिए। यहां पे आप मेटालिक कलर दे सकते हैं, सफेद कलर दे सकते हैं। यहां पे आप ब्रास का हिरन घर के सेंटर की तरफ देखते हुए एज ए शो पीस रखिए। उसका साइज कोई भी हो सकता है। ये आपके घर के पश्चिम को पॉजिटिवली एक्टिवेट करता है। नहीं तो आप अपने घर के पश्चिम में जो प्रोवाइडर भगवान कौन है? भगवान विष्णु जी।
और साथ में लक्ष्मी जी, यानी भगवान लक्ष्मी नारायण की फोटो आप उस एरिया में लगा दीजिए, गोल्डन फ्रेम करके लगाइएगा। यहां क्या होता है कि कई लोग इसको ना ऐसा वहम लेते हैं, वहम नहीं है, क्योंकि जो प्रोवाइडर की ऊर्जा है ये आपके मनस के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ती है, और जब ऐसी ऊर्जाएं सबकॉन्शियस को ट्यून करती है ना, तो आपका सबकॉन्शियस बड़ा स्मार्ट है। ये आपके जीवन में वो वाले एक्शन जनरेट करने शुरू कर देता है, जो एक्शन आपके जीवन में आपके करियर के पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं। तो आपका करियर एक्टिवेट हो गया, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बन गई, आपकी मटेरियल पोजीशंस का घर एक्टिवेट हो गया। अब धन कृपा कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब जब आपने मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा वीडियो भी देख लिया, छठे आठवें घर को पहचान लिया, 12वें घर को पहचान लिया, उन ऊर्जाओं को आप डोनेट करते रहिए और फिर देखिएगा किस तरह से आपके जीवन में पैसा जो है वो वेव की तरह आता है और टिकता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आप अपने धन के मामले में कुछ नई जानकारी जरूर लेंगे। अगर आपको लगता है ना कि इस जानकारी की किसी अन्य को भी जरूरत है, तो ये वीडियो उनसे भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।